और मेडिटेशन करते हुए उसको आवाज़ सुनाई दी कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ क्यों मेडिटेट कर रहे हो? तुम्हें माउंट शास्ता जाना चाहिए। माउंट शास्ता तुम्हारे पास पड़ेगा। भाई मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बताते हुए। उसको आवाज़ें आई थी, उसको ये बताया कि तुम वहाँ पे करो मेडिटेट। फिर एक्चुअली कुछ टाइम बाद जब वो वापस यूएस गया, ही एक्चुअली वेंट टू सी दिस प्लेस और वहाँ पे उसको वो विजन्स भी हुए थे एक्चुअली मेडिटेट करते हुए। ही आल्सो सॉ दैट माउंटेन। जब उसको आवाज़ें आई तो उसको दिखा कि ये भी एक माउंटेन है और ये आपके पास है। आप यहाँ क्यों आए? आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको वो एनर्जी वहाँ भी मिलेगी। और वो वहाँ गया, वहाँ उसको सेम एनर्जी फ़ील हुई, सेम चीज़ उसको एक्सपीरियंस हुई और वो कहता ये मिरेकल है ये, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ऐसी चीज़ें यार क्यों ना बिलीव करें? हम्म, हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इट्स बीन अ व्हाइल। 5 दिन 6 दिन हो गए हमें वीडियो हम नहीं डाल पाए, बिज़ी हो गए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा है फिर से हम एक और वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। आलोक भी एक्साइटेड है आई थिंक, राइट? yes, yes, I'm so बहुत excited. टाइम हो गया था यार। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो वोटेड। हमने कम्युनिटी चैनल पे एक पोल पोस्ट किया था जिसमें लोगों ने अपना सजेशन दिया, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट वुड यू लव टू सी मोर ऑन आवर चैनल। तो इसमें लोगों ने मिस्टिकल एंड सेक्रेड प्लेसेस को सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं। 61 वोट्स आए थे हमें। वी अप्रिशिएट योर वोटिंग गाइस और हम वही अभी फॉलो कर रहे हैं आज के दिन। आज की वीडियो हमारी ब्रिजेट नेल्सन की एक व्लॉग है बेसिकली। ब्रिजेट नेल्सन कौन है? मैंने ये वीडियो पहले देखी, काफ़ी पहले देखी है, बट आई वांट आलोक टू सी इट एंड आई वांट यू गाइस टू चेक इट आउट। तो मैं सोच रहा था कि इंस्टेड ऑफ मी गिविंग एन इंट्रो ऑफ ब्रिजेट नेल्सन, मैं ये इंट्रो ट्रेलर प्ले करूं तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। मैंने इंट्रो देखा नहीं है, मैंने बस एक ही वीडियो देखी थी बहुत टाइम पहले। तो दिस विल बी इंटरेस्टिंग, विल गेट टू नो अबाउट हर। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि शी इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, हेल्दी लाइफस्टाइल, ईटीज एंड मेटाफिजिक्स। सो मैं आलोक को पूछा था, आलोक ईटी का क्या मतलब हुआ? जो मैं सोच रहा हूँ वही मेरे हुआ क्या? मेरे अकॉर्डिंग तो यही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल होना चाहिए. है ना, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ही हाँ. होना चाहिए ईटी का मतलब। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेडी है ये, बहुत इंटरेस्टिंग चैनल है ये। मैंने और वीडियोस नहीं देखी है बट आई थिंक वी विल प्लान टू वॉच हम्म, मोर वीडियोस। तो अभी इंट्रो वीडियो शुरू करते हैं, फिर बाकी बाद में हमें आइडिया हो जाएगा कि चैनल हम्म. किस बारे में है और वीडियोस में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स प्ले द वीडियो। Yes. Hi, I'm Bridget Nielsen, and welcome to my YouTube channel. I'm an intuitive, an artist, eco adventurer, healthy chef, international speaker, author, blah, blah, blah. Really, what matters is that I'm a person just like you, and I'm navigating these waters of spiritual awakening, of Earth right now, of how to bring my gifts to the world. And I share videos every weekend on all different kinds of topics: spiritual, healthy lifestyle, extraterrestrial, all kinds of things. Yeah, you were हम्म. right. Growing up, I knew pretty quickly that I was different, that I was really sensitive and intuitive, and I didn't think that there was anyone else out there like me. I had this deep, deep love for Earth and this reverence for this planet, and I also had this yearning for the stars, and I would cry at night looking out my window, remembering our connection to the cosmos. And over time, I lost some of that along the way and lived a very normal life, getting a college education and going into the corporate world. But quickly after, I could no longer not be myself, going deep into different spiritual modalities and healing, as well as developing my health and my vitality and how to assist the world, and also having a lot of extraterrestrial contact experiences. Thank you for visiting my YouTube channel, and please subscribe for new content. And of course, go check out my playlist so that you can catch up on any spiritual questions you may have that I may have already covered. And I'll see you next week with a new video. वो मेरे को नहीं पता था कि शी हैड कांटेक्ट विद एलियंस। शी हैव हैड एक्सपीरियंस विद द एलियंस। So that's interesting. तुम्हें क्या लगा आलोक? और What do you think? मतलब मेरे को तो ना इंटरेस्टिंग ये लगा कि ना जैसे
आज के टाइम पे हम लोग भी जैसे अभी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं और साथ ही साथ भी ट्राई कर रहे हैं जो हम एक्चुअल में हैं उसके साथ वापस से लिंक करने के लिए। हम्म। तो जैसे अब इसने बताया सेम चीज़ ये भी कर रही है तो थोड़ा सा रिलेट हो रहा है, मतलब अपना सा लग रहा है थोड़ा। हाँ, मेरे को ये एक चीज और रिलेट करी कि कुछ टाइम के लिए ना मैं भी नॉर्मल हो गया था। हम्म। वो कहते नहीं सोसाइटी में फिट हो जाते हैं, हाँ गुम हो हाँ। जाते हैं। उसके बाद फिर से एक रिमाइंडर मिला कि ब्रो, डू यू रियली बिलोंग देयर? आई मीन, ये बहुत सटल क्वेश्चन है, बट एक एक ना रिमाइंडर ऐसा मिला, एक एक रियलाइजेशन ऐसी हुई कि ब्रो, जैसा तू बचपन में था वो चीजें भूल गया है क्या? वो एक नेचुरल हम्म। सेल्फ, जैसे ओशो की एक वीडियो में उन्होंने कहा है कि नेचुरल अननेचुरल सेल्फ जो होता है। So I think we all have to remember that natural self. We all have to, keep that natural self alive. So very interesting. मैंने तो सब्सक्राइब कर लिया आलोक. I would suggest all of you guys to check out her channel. I'm really sure she has got a lot of interesting videos. But today we are going to react on the spiritual energy of Mount Shasta. I don't know आप लोगों ने कितनी वीडियोस देखी है हमारी, लेकिन मैंने काफ़ी मेंशन किया है कई वीडियोस में इस माउंटेन के बारे में, और थोड़ा बहुत जितना आइडिया है मेरे को वो इसी वीडियो से आया था एक्चुअली। मेरे को पता भी नहीं था इस माउंटेन के बारे में। हम्म। तो आलोक के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Guess where I am? Mount Shasta! I'm at the crown chakra of the planet. I'm standing at the crown. I feel like the royalty of the earth. I'm so honored and happy to be here. This is one of my favorite places on earth, and it's such a gateway to source itself, being the crown chakra, and also a source and dimensional gate to all the other chakra points. I feel everything everywhere through this place. Mount Shasta is obviously a very sacred place, and some of the different energies that it's known to have are, it's the holding place of Saint Germain, which is the violet flame, and Christ consciousness itself. And to me, I've also felt a very high council energy to it, where people come to receive blessings and information and answers to their prayers and answers to what they need to do. And it feels like there's a very guiding council energy to it, even over the Saint Germain and the Christ consciousness energy, which is incredibly pervasive. And you can feel and also even see with your naked eyes at times this violet haze, on the mountain and in the meadows and just wherever you're walking. And it's a high elevation, though I live at high elevations, but it makes me high. I'm just so high and very. बाय द वे मेरे साथ भी ऐसे ही होता है यार, जब मैं ऐसी हम्म। लोकेशंस पे जाता हूँ ना, आई फील हाई नेचुरली। वो माउंटेन्स पे, नेचर के बीच में एक अपना ही एक बिलोंगिंगनेस होता है ना, कि यार आई बिलोंग हियर। और वो वाइब बड़ी सही लगती है, वो मजा आ जाता है उसमें। और इसने क्राइस्ट कॉन्शियसनेस की बात की ना, तो वो मतलब यू सी, कोई भी कल्चर हो, कोई भी कल्चर, कोई भी रिलीजन हो, ऐसी जगह जाके यू फील द प्रेजेंस। चाहे वो माउंट कैलाश है अपने, तो वहाँ शिव जी की प्रेजेंस होती है। यहाँ पे क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, सेंट जर्मेन, यहाँ अपनी इनको वो एसेंस, वो वाइब आती है गॉड की, जो डिवाइन की। तो बहुत इंटरेस्टिंग है यार। अभी तक कैसा लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक? जैसे बता रही है ना मतलब एनर्जी इसकी फील हो रही है, सुनने पे एनर्जी एनर्जी पूरी फील हो रही, लग रहा है कि हाँ यार सही है, मतलब अच्छा है। और मेरे को भी ऐसा लगता है जैसे कभी होता है ना यार कि काम कर रहे हैं डेली ऑफिस, मतलब रूटीन रूटीन एक चलता रहता है। ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं शाम को, फिर जा रहे हैं नेक्स्ट डे, तो एक रूटीन सेट हो जाता है। एक वीक निकल गया, 2 वीक निकल गया, 3 वीक, मतलब थोड़ी वीक के बाद ना फिर लगता है यार कि बस अब ब्रेक चाहिए। फिर जाता हूँ, फिर मैं या तो फिर चला जाऊँगा ऐसे जहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे बहुत सारे हों, बिल्कुल शांति हो, फिर वहाँ पे थोड़ी देर बैठूंगा। मतलब थोड़ी देर तो क्या, 1 घंटे 2 घंटे फिर 3 घंटे बैठे रहता हूँ वहाँ पे।
अभी रिसेंटली गया था, मतलब लास्ट वीकेंड पे, तो जू में गया था। तो वहाँ पे तो लेट गया मैं आधे घंटे, मतलब अच्छा था, बड़ा सही सा फील हो रहा था। मतलब एक ना जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि वो ना पिंजरे के अंदर होते हम्म, हैं, हम्म, बट फिर अगर उनके अलावा बाकी जगह देखो तो पूरा ग्रीन होता है। फिर एक जगह ना खाली जगह पे देख के वहाँ पे जाकर लेट गया, आधे घंटे लेट रहा, पूरा घास था बड़ी बड़ी, बहुत बहुत पीसफुल था वो। जितने सारे थॉट्स थे ना वो सारे के सारे वैनिश हो गए। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगा, विद इन 5 मिनट्स सारे वैनिश हो गए, फिर बस 25 मिनट बस आई वॉज जस्ट ब्रीदिंग, ब्रो ये जो सो गुड। नेचुरल मेडिटेशंस होती है ना, नेचुरल, हम्म। यू डोंट थिंक ऑफ मेडिटेटिंग, यू डोंट। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा व्यूअर्स, अगर 100 लोग देख रहे हैं, 100 लोगों में से एक के साथ तो डेफिनेटली हुआ होगा कि यू आर सिटिंग समवेयर एंड यू जस्ट फील लाइक क्लोजिंग योर आईज एंड यू समवेयर एल्स। तो और ये यूजुअली नेचर में ही होता है, आप खुले मैदान में हो, पेड़ों के बीच में हो, वो एनर्जी वहां होती है यार, देयर इज समथिंग। तभी तो मैं इतना इतना ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ इन चीजों के लिए, इतना ज्यादा मेरे अंदर से आग होती है कि भाई जानना है ये क्या है, और जानना है इन पे, इन जगहों पे। तो और या एक चीज़ और भी याद आई मुझे ना, मतलब काफ़ी साल पहले मैं गया था, हिमाचल गया था विद माई फ्रेंड। तो अमित का नाम मैंने मेंशन किया था आपके साथ शायद पहले। तो या उसके साथ गया था मैं। तो मतलब इतना हाई हो जाता हूँ ना, मतलब माउंटेन में मैं भी जाके मेरे को लगता है कि अगर मेरा लास्ट मोमेंट हो ना तो मैं यहाँ पे कहीं पर यहीं पे हूँ। मेरे को माउंटेन ऐसा पे एक होना है मेरा लास्ट फ्रेंड है मोमेंट यहाँ पे। पे, ऋषभ, वो भी यही सोचता है, वो रिटायरमेंट की बातें करता है कि मेरा छोटा सा घर हो, अपना खेत हो, तो वहीं पे मैं टाइम बिताऊंगा, वहीं पे अपने आखिरी। तो मैं सोचता हूँ कि यार इट्स गुड टू इमेजिन ऑल दैट, बट मेरे को कभी ऐसा ना लगता नहीं कि मेरे को सोचना चाहिए अपने एंड टाइम का। आई फील लाइक कि मेरे को क्या क्या करना है, आई शुड रादर फोकस ऑन थिंग्स दैट आई मस्ट बी डूइंग, और आई शुड ऐड इन माई बकेट लिस्ट, rather than कि मैं खत्म कहाँ पे होऊंगा। It's not bad to, we all have to go sometime, but still, I don't know. ये मेरा अपना वो है कि पता नहीं। मेरे को तो ये लगता है ना, जैसे होता है सबका अपना अपना कि मतलब डेथ बेड पे जब आप होते हो तो आपको कहाँ होना चाहिए। मेरे को वहाँ होना चाहिए। सही है ब्रो, ये कंटिन्यू फील करते गो हैं थ्रू वीडियो। दैट, हाँ। या Lucid, very dreamy, and still in a very grounded way. And I've been sleeping here the past few nights, and it feels like I'm levitating, yet simultaneously very grounded and nurtured and taken care of. So it's a very paradoxical energy in that sense. It's fun observing, of course, the qualities in the geography that match the energetic structure. And there's actually violet, like rocks. They're kind of a gray violet all along the mountain trails when you go walk them. And so there's actually violet rocks. And then there's also in these little pine trees in the meadow here and beyond, they are spiraling pine trees. And I'll zoom in on some of them, which is so amazing. They look very Dr. Seuss, very whimsical. And so you can see the chakra energy about it. And remember that Mount Shasta is a chakra point, so the energy is coming in. And yet at the same time, it's a volcano, dormant. It only erupted. गाइस, सॉरी टू पॉज अगेन। अगर आपको आइडिया है माउंट कैलाश के बारे में कि उस माउंटेन को कौन सा चक्रा कहा जाता है, आलोक तुम्हें पता है वैसे? मैं भी जस्ट यही चीज़ सोच रहा था, जस्ट अभी यही सोच रहा था मैं। क्योंकि मेरे को कंफ्यूजन है, आई थिंक इट्स अ हार्ट चक्रा, हार्ट, या किसी और में से मेरे को थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, पता नहीं। मैं भी श्योर नहीं हूँ इसके लिए। तो व्यूअर्स, वी आर रिलाइंग ऑन यू, प्लीज कमेंट डाउन, बताओ हमें माउंट कैलाश को कौन सा चक्रा पॉइंट कहा जाता है। क्या वो सही में हार्ट चक्रा है या कोई और चक्रा है? थ्रोट चक्रा तो आई थिंक मातो तिपिला को कहा जाता है, मैंने सदगुरु की वीडियो देखी थी, बट Okay. आई एम नॉट टू श्योर। सो गाइस, प्लीज लेट अस नो। just under 200 years ago. But you can also feel like the mama. You can also feel like the vibration and the life force under it. But the higher information's coming from below. So it's just a beautiful place to heal and regenerate and go to the next level. So come visit when you get a chance. जाना है मैंने यार कभी, तो बहुत मन है दोनों जगह, मातो तिपिला भी और This here is the headwaters of the Sacramento River. This is the headwaters coming out of Mount Shasta. Do you see it? There's no one filling up their bottles right now, and I already just filled up about
a few gallons for the bottles and our 5-gallon before we head off. But this is इससे मेरे को याद आया जब मैं खीर गंगा गया था। हम्म, तो गाइस अगर आपको खीर गंगा नहीं पता है तो ये कुल्लू एरिया में आता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। भुंतर जो एयरपोर्ट है कुल्लू का, वहाँ से कसोल के थ्रू रास्ता जाता है। तो वहाँ पे खीर गंगा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि सतयुग में खीर बहती थी वहाँ पे। तो अभी भी वहाँ पे जो ऐसे ही पानी निकलता है पहाड़ों से, वो उसमें खीर जैसा मटेरियल होता है। आई डोंट नो वो क्या होता है, सल्फर होता है कि क्या, बट इट लुक्स लाइक खीर, कि खीर बह रही है वहाँ से। तो वहाँ से भी जब मैं गया था तो काफ़ी पानी भर के ले गए थे हम बॉटल्स में, पूरा फिल करके ले गए थे। और कहते हैं कि उससे पूरी बॉडी का जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली वो हील होता है, और नाइस। इट्स रियली गुड फॉर हेल्थ। तो मेरे को वहाँ और से याद आया। हम्म, और डाइजेस्टिव सिस्टम ना हमारी जो इंट्यूशन होता है, इंट्यूशन से भी रिलेट करता है। सुना है मैंने ये। वो कहते हैं हम्म ना कि सिक्स्थ सेंस यही गट ही होता है हमारा। तो हम्म, या मेक सेंस। तो जो हमारा इंट्यूशन होता है, तो अगर वहाँ का पानी पीते हैं खीर गंगा का, तो स्ट्रांग होता है, बेटर होता है। नाइस। या एंड आई एम रियली श्योर कि यहाँ के पानी से भी यही होता होगा कि हम्म, चक्रा पॉइंट्स में वो पता नहीं है या नहीं है, बट देयर इज एन एनर्जी ओवर देयर या इन खीरगंगा। So yeah, let's continue. amazing. This is spring water coming right outside the mountain. It's freezing cold. I can't put my foot in it for more than like 30 seconds. This is so cold. But anyways, amazing spring water. It's so fun and so sacred. Drinking the nectar, drinking the vibration of Shasta. There's also the spring I mentioned in Panther Meadows, which is amazing. So definitely check that one out too, because that's at the top of the mountain and has even a zinger vibration. So there you go. When you visit, come see the headwaters. Bye. This is Zanny's honey. There's nothing I love more in going to these sacred sites. See, Shasta's right here. Doo-doo-doo-doo. Than getting the pure raw honey from the place. Because just like the spring water or being in the place, honey and experiencing it through the bees is just an awesome way of experiencing the vibration and super good. So I'm picked up some. I just saw her house along the street, and her son is the beekeeper, and so we picked up some raw honey, some Shasta honey to take home with us. I'm here at the Stewart Mineral Springs, which are the hot springs for Mount Shasta, just down from the mountain. And when you go down from the mountain, all these different areas, these different waterfalls and the different hot springs have their own healing qualities that have different nuances of the mountain that are really important to embrace and take in too. And the water is such a critical piece because it's the infusion of the energy. It's the best transmitter to get the energy and the frequency in your body and get those healing vibrations going. So I'm really excited to experience the baths here. And what they have is your own individual little bath room that I'll show you. And you go in and you soak for 3 to 5 minutes. And then all of the minerals go into your body and release the toxins and do all of the healing work. And then you go into the sauna and sweat, and then you jump into the river. And as the Native Americans say that used to be here, as you can see the teepee behind me, when you sweat and then you jump into the river and you're in the springs, all the toxins wash down the river. And so all your worries wash down the river too, which is so beautiful. One of the things that really intrigued me and excited. तो जैसे ही पीछे कैंप है ना लोग, वैसे ही यहाँ भी मैंने देखे हैं काफ़ी। यहाँ के लोकल ट्राइब जो हैं उनको कहते हैं मेटी, ओके। METIS, एस साइलेंट। तो उनके भी ऐसे कैंप्स होते हैं जब वो किसी फेस्ट में जाते हैं। मतलब इसमें रहते नहीं हो, कई तो रहते भी हैं, नोमैड्स होते हैं, तो दे गो प्लेसेस, दे रोम अराउंड। बट वो जब उनका एक शो होता है या किसी फेस्ट में वो आते हैं अपना परफॉर्मेंस देने या कुछ अपना ट्रेडिशनल शोकेस करने, तो वो ऐसे कैंप्स आते हैं और इनमें ही रहते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है वो भी। Me about coming here is its connection to Glastonbury, England, because as we're here in Shasta, the crown chakra of the planet, Glastonbury is the throat chakra, and Dr. Emoto came and tested the water here, and it actually has the same property, the same crystallization when you go jump into the creek in the cold water as the same
crystallization in Glastonbury of the water there, and so there's a correlation, and all of these sacred ग्लैस्टनबरी sites. कहाँ है? Sorry guys, I'm just क्योंकि इन्होंने थ्रोट चक्र बोला तो ग्लैस्टनबेरी को बोला। मेरे को ना आदत है ये कि जब भी कुछ मेरे को पता ना हो, कुछ हाँ। पता करना हो तो आई इंस्टेंटली गूगल इट, क्योंकि भूल जाते हैं बाद में। तो Glastonbury Festival is a 5-day festival of contemporary performing arts, Somerset, England. I don't know if she was talking about this. Glastonbury. Guys, please let us know अगर आपको idea है इसके बारे में. Maybe this is not the right place, or maybe it is. So yeah, let us know. Sites are connected and interconnected, so I feel like there's a portal energy that will connect the two. So I'm excited to go feel it out and see if I can feel that Glastonbury energy here and feel the sacredness of the springs. So exciting. So I'm inside my little room, my little bathhouse, and this is the sacred mineral spring water that I'm going to be bathing in, and I'll report back. Okay, I give it an A++. I feel incredibly relaxed, and I know that there's many places that can do that, but particularly this place has just rejuvenated me, and I felt a very strong Native American presence in the baths and also on the land, which is really lovely because in a lot of these sacred sites, the Native Americans have already been caretakers of them, and so to still have that presence be felt shows that the caretakers of this land are very in touch with that energy. And the sauna and the baths and the creek are just incredibly clean and pristine and sacred, and the energy of the whole place is that way. And all of the people here, that's the number one intention, which is really nice because it's some mineral springs or hot springs that you go to, it's more a looky-loo, and here it's really about the dedication to the sacred. My favorite was the creek, and it is the same crystalline, symbol as in Glastonbury for a reason. It's so pure and bright and vivacious and sweet. And a lot of the times I feel the energies of the devas surrounding maybe the land or the creek, but the actual water, it's the vibrancy of the water was very pure, and I loved it. And I felt a purity that is in Glastonbury too. And so it's been lovely. Anyways, I highly recommend coming here to the Stewart Mineral Springs on your trip to Shasta. It's really great after a few days of camping, especially, to come and soak and rejuvenate. So this completes my adventure here in Shasta, and it's been incredible. And read below, because I'll post links to this place and the other places I recommend going. And I'll probably even write a blog about general itinerary of what I recommend to really take in all of the different energies of Shasta and have a truly enriching spiritual experience. And here's the beautiful water running into the cold pool of the creek. And this little angelic statue. Beautiful. अच्छी थी यार वीडियो, इसमें ना मतलब बहुत कुछ मिला सीखने को। वही कि नई हम जगह अकेले की नहीं, हाँ कि हम अकेले नहीं, हम ऐसा सोच रहे हैं, बाकी लोग भी हैं और एक ही जगह पे नहीं, हर जगह पे अलग अलग हैं।
जब मेरे को ये वीडियो सजेस्ट हुई थी ना यूट्यूब फीड पे, तो मैंने ऐसी रैंडमली प्ले कर ली। मेरे को नाम अच्छा सा लगा है, शास्ता। मैंने कहा, कहाँ है ये? फिर मेरे को क्राउन चक्रा बाद में दिखा, वीडियो क्लिक करके मैंने कहा ये कौन सी जगह है। तो मैंने ओपन की, मैंने देखा, मैंने यार काफी कुछ रिलेट किया उस टाइम। आई थिंक मैंने 4-5 साल पहले देखी होगी ये वीडियो, और ये अपलोड की है 2014 में, तो 10 years ago। तो आई वॉज सरप्राइज्ड, और बाद में फिर मैंने भी खुद रिसर्च की। आई ऑल्सो बुकड, आई वॉज अबाउट टू बुक होटल नियर दिस प्लेस, बट मेरा प्लान कैंसिल हो गया उस टाइम। बट आई रियली रियली विश टू गो देयर समडे। लेट्स चेक द कमेंट्स गाइस, है ना? पर पहले टॉप कमेंट्स पढ़ते हैं। Let me zoom in a little bit. Okay. That's where the great avatar Adama resides. Oh, Adam Eve. Must be a magical place. I can't wait to go because I'm yearning for Christ consciousness every day of my life. Yeah, ये great job. जो क्राइस्ट कॉन्शियसनेस है, तो जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं इंडिया में, तो ऐसा कुछ है क्या उससे रिलेटेड? ये एक फिलॉसफी है कि क्राइस्ट और कृष्णा सेम ही है, क्योंकि ग्रीक में और आई थिंक एंशिएंट किसी लैंग्वेज में क्राइस्ट को क्रिस्टोस कहते हैं। और इसके ना हिम्स भी हैं, मतलब चर्च में जो एंशिएंट चर्च है उसमें दे चैंट बाय द नेम ऑफ क्रिस्टोस 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 इंस्टेड ऑफ क्राइस्ट। तो है सेम ही चीज। तो कुछ लोग का ये कहना है कि कृष्णा और क्राइस्ट यानी क्रिस्टोस, दे आर द सेम बीइंग, दे वर द सेम पीपल। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि वो कजन्स थे या ब्रदर्स थे। कई लोगों ने ये भी कहा था कि क्राइस्ट इंडिया आए थे। उनके ना बाइबल में और भी जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें आई थिंक 12 इयर्स के बाद की 12 इयर्स से पहले ये माना जाता है कि वो गायब हो गए थे। जीसस क्राइस्ट गायब हो गए थे एंड ही केम बैक आफ्टर सम टाइम। तो एक कोई टेक्स्ट है, आई डोंट रिमेम्बर कौन सा, उसमें ये बताया जाता है कि ही वेंट टू इंडिया, ही मेट फ्यू पीपल। आई थिंक पुरी गए थे वो, ऐसा लिखा है, जगन्नाथ पुरी गए थे। बट आई एम नॉट श्योर गाइस, ये इसका कोई एविडेंस नहीं, ऑफ कोर्स कहीं पे कोई स्क्रिप्चर कोई वो नहीं मिला है। स्क्रिप्चर्स तो शायद किसी ने लिखे थे, बट कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिला। तो इट्स जस्ट अ थ्योरी। जगन्नाथपुरी से याद है, अभी रिसेंटली जगन्नाथपुरी की यात्रा हुई है। मतलब वो रथ नहीं होता उनका, रथ को फिर पुल करते हैं, फिर लेके जाते हैं। अभी रिसेंटली हुई है। पूरे वर्ल्ड में ही हुई है, आई थिंक मेजर सिटीज में होती है, यहाँ भी हुई थी कैलगरी में। तो इट्स इंटरेस्टिंग। और उसमें भी पूरी वाली भी हमें वीडियो करनी चाहिए यार। वो जो टेम्पल है उसके भी बहुत ज़्यादा मैजिकल मिस्टिकल एस्पेक्ट्स हैं। तो वहाँ पे सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं। और वो वाला भी तो है ना, वो फ्लैग वाला कि हाँ वो भी विंड दूसरे साइड में चलती है। आई डिडंट वांट टू टॉक अबाउट इट क्योंकि वीडियो में सारा कवर किया है। तो व्यूअर्स को बोलेंगे प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर ऐसी वीडियोस आपको देखनी है। एंड विल रीड द नेक्स्ट कमेंट। Great job. I appreciate your knowledge and thank you for your never-ending energy. Thank you and keep up the good work. Yeah. All of you individuals who are attempting to criticize her, don't you understand what the Mayan calendar was signifying at the end of 2012? The chakras shifted. Mount Shasta is now the crown chakra for the next 13,000 years. You all owe her an apology. Whoa. That's some information, man. चक्रास शिफ्टेड। एनर्जी शिफ्ट का तो मैंने सुना था, बट चक्रास भी शिफ्ट होते हैं यहाँ पे। आई थिंक एनर्जी से ही रिलेट कर रहे हैं कि चक्र की एनर्जी शिफ्टेड। हाँ, एट द एंड एनर्जी तो होती है वो, राइट? मेक सेंस। इसका रिप्लाई आया है एक, वेयर वाज इट बिफोर? या दैट्स एग्जैक्टली आई वाज थिंकिंग कि अगर यहाँ नहीं था पहले कहाँ था। तो मे बी गाइस इफ यू नो, और मे बी इफ यू वांट टू गेस, प्लीज कमेंट डाउन बिलो. I believe I've had dreams about that exact place, but have never been there. This reminds me of a place. Bro, ये सच है, ये रियल है। आई थिंक वो वीडियो अभी भी इट्स आउट देयर। सदगुरु की वीडियो है ये, माउंट कैलाश वाली, मानसरोवर वाली, जहाँ पे वो अपने विजिट के बारे में बताते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे और पीपल वर क्राइंग, दे हैड रियलाइजेशंस एंड ऑल दैट। उस वीडियो पे किसी अमेरिकन ने कमेंट किया था, दैट गाय विजिटेड माउंट कैलाश,
आई डोंट नो सदगुरु के साथ कि किसी और के साथ, एंड ही मेडिटेटेड देयर। और मेडिटेशन करते हुए उसको आवाज सुनाई दी कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ क्यों मेडिटेट कर रहे हो, तुम्हें माउंट शास्ता जाना चाहिए, माउंट शास्ता तुम्हारे पास पड़ेगा। भाई मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बताते हुए। मेरे भाई मेरे गॉड, भी अभी भी मेरे भी वीडियो है, मेरे को अगर वीडियो मिलेगी ना मैं यहाँ पे वो वीडियो में डालूंगा, तो वो आप चेक कर लेना। बट ये सच में उसको आवाजें आई थी, उसको ये बताया कि तुम वहां पे करो मेडिटेट। फिर एक्चुअली कुछ टाइम बाद जब वो वापस यूएस गया, ही एक्चुअली वेंट टू सी दिस प्लेस माउंट शास्ता। आई थिंक वो माउंट शास्ता ही था। वो मैं कमेंट डालूंगा तो यू गाइस कैन चेक इट आउट। और वहां पे उसको वो विजन्स भी हुए थे एक्चुअली मेडिटेट करते हुए। ही आल्सो सॉ दैट माउंटेन। जब उसको आवाजें आई तो उसको दिखा कि ये भी एक माउंटेन है और ये आपके पास है, आप यहाँ क्यों आए, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम आपको वो एनर्जी वहां भी मिलेगी। और वो वहां गया, वहां उसको सेम एनर्जी फील हुई, सेम चीज उसको एक्सपीरियंस हुई, और वो कहता ये मिरेकल है, ये ऐसे कैसे हो सकता है। और ये कमेंट भी, मतलब ऐसी चीज है यार, क्यों ना बिलीव करें, है ना। माउंट कैलाश ऑफ नॉर्थ अमेरिका। डैम ब्रो। यार इंटरेस्टिंग स्पीचलेस हो यार। जाते हैं यार सुन के ना। लगता है यार ये तो पता ही नहीं था, मतलब ऐसा कुछ ऐसे रियलाइजेशन होता है। अब इससे ना एक और मोटिवेशन मिलती है कि अभी भी हमें बहुत कुछ नहीं पता है। हम्म। तो just embrace yourself and expect these things in your life, expect miracles, and if you do that, you are एक तरह से you're welcoming those energies, you're welcoming that aura in your life, you're welcoming that level in your life। आप elevate हो रहे हो अपनी जिंदगी में, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो experiences। guys, it's all about experiences। पैसा कहाँ लेके जाओगे आप, खाना कहाँ लेके जाओगे आप, ये चीजें, पोजेशंस कहाँ लेके जाओगे, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। इट्स अभी यहाँ कितना से मैं तो कैसे मुझे समझाऊं यार, ये विजडम बॉम्ब प्रो। गाइस गर्ल्स, आप याद रखो हमेशा। नेटिव अभी हम अमेरिकन्स की ना एक फिलॉसफी कंटिन्यू है। करते हैं कमेंट्स, एक दो कमेंट्स और पढ़ेंगे। लेट्स चेक हाँ। आउट रीसेंट अ, कमेंट्स। उससे हाँ पहले ना एक चीज़, हाँ एक चीज़ बोलिए। नेटिव अमेरिकन्स की ना एक फिलॉसफी है, मतलब हाँ मैंने हाँ पढ़ा हुआ था कहीं पे, तो वहाँ पे वो मेंशन करते हैं कि हमको जो चाहिए होता है अर्थ से, हम उसके बजाय ना बहुत चीज़ें हम लेते हैं जिसकी एक्चुअल में नीड भी नहीं है। हम्म। तो आप उतना ही लो जितना आप अर्थ को लौटा सको Yep. अपनी इस लाइफ में। ये नहीं कि बस आप कंज्यूम कर रहे हो, आप वापस कुछ दे ही नहीं रहे अर्थ को, नेचर को कुछ दे ही नहीं रहे, तो मतलब नहीं बनता उसका। बर्थ हुआ क्यों है यहाँ पे आपका? कंज्यूम करने के लिए नहीं, फिर क्यों कर रहे हैं? सोचना चाहिए। अब पर्पस की बात आती है यहाँ पे, मैं तो पर्पस का तो पता नहीं, लेकिन एक चीज तो है कि जो एक्सपीरियंसेस मैं ले रहा हूँ, जो मेरे को मिल रहे हैं, जो मैं हम्म। वेलकम कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, वो मैं चाहता हूँ शेयर करूँ उससे जो सीख हम्म। रहा हूँ। और अगर मैं कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा तो एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंस तो बता पाऊंगा, और उससे अगर 100 लोग भी सुनेंगे, एक की तो हेल्प होगी, एंड माई जॉब इज डन। वो एक आगे किसी और को हेल्प करेगा होपफुली, एंड आई थिंक दैट्स द पर्पस, बट आई डोंट नो। Yeah. अभी जितना ही कर सकते हैं हम, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट ऑलवेज। तो लेट्स रीड सम न्यू कमेंट्स। 3 महीने पहले कमेंट किया है। आई बिलीव आई हैड ड्रीम्स अबाउट दैट एग्जैक्ट प्लेस बट हैव नेवर बीन देयर। ये तो हमने अभी पढ़ा है ना। हाँ ये जस्ट पढ़ा अभी। ओके, चलो। सीम्स लाइक इसमें ज़्यादा कमेंट्स नहीं है। तो यार मतलब ऐसी ऐसी जगह होती हैं पूरे प्लेनेट पे, और भी डिस्कवर करने को है। अभी कितने चक्रा, 7 चक्रा होते हैं ना बॉडी में, तो उन 7 में से, और एक क्राउन चक्रा ये है, एक माउंट कैलाश है। बाकी चक्रास कौन से हैं, कहाँ है, विल फिगर इट आउट, विल फाइंड आउट। अगर आपको पता है प्लीज लेट अस नो। और अगर आपको माउंट कैलाश के बारे में जानना है, और उससे रिलेटेड अगर आपको ध्यान लिंगा के बारे में जानना है, व्हाट्स द डिफरेंस, शिव जी की ही जगह है वो, राइट। दोनों एक तरह से मेडिटेट करते हैं। वहाँ ध्यानलिंगा में शिवलिंग है, और कैलाश पर्वत तो शिव जी का स्थान है। तो अगर आपको उसके बारे में जानना है, और इफ यू वांट टू नो व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट इट, और साथ साथ एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सरप्राइज है उस वीडियो में। मैंने यहाँ के बारे में बताया जहाँ मैं रहता हूँ, अल्बर्टा में। यहाँ भी एक जगह है जो कि आपको बहुत हैरान करेगी जान के कि वहाँ पे क्या होता था। हम्म। तो गाइज, ये वीडियोस देखने के लिए यू कैन चेक आउट हियर, एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर गाइज, बाय बाय।